वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ का ख्वाह है। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक अमरीका मरबूत और आला सतह के मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गानिस्तान में क़याम अमन पर दोनों मुमालिक के नुक्ता नज़र में मुमासलत खुशाइंद है। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद केस का 5वां मुलजिम बिलाल मरवत गिरफ्तार। पहले से गिरफ्तार 4 में से 3 मुलजिमान उस्मान मिर्जा, फरहान शहीन और अताउल रहमान का पुलिस ने मजीद 4 दिन का रिमांड ले लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस केस के मुलजिमान किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं। IG इस्लामाबाद काजी जमील रहमान की केस पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक उस्मान मिर्जा और दीगर मुलजिमान ने मुतासर जोड़े को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। 10 लाख रुपए से जायद की रकम हथियाई। एक बार पैसे न देने पर वीडियो वायरल कर दी। पुलिस ने वीडियो सोशल मीडिया से हटाने के लिए पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को खत लिख दिया। तमाम मुलजिमान के पासपोर्ट वॉच लिस्ट में डालने की दरख्वास्त भी कर दी गई। FIR में मजीद दफात के इजाफे के लिए पुलिस हुक्काम की वजारत कानून से मुशावरत। मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा का भाई अली इब्रार, साथी रेहान और मोहिब बंगश अब तक मफरूर। कराची में एक प्लॉट पर कई पोर्शन तामीर करने का गैर कानूनी सिलसिला जारी। बिल्डर्स और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुबैना गठजोड़ की वजह से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। जिला वस्ती सबसे ज्यादा मुतासर हुआ, जहां सड़कों, नकासे आब और पीने के पानी की फराहमी का निजाम बर्बाद हो गया। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में बड़ी ईद 20 जुलाई को होगी। हज का अहम रुकन वकूफ अरफा 19 जुलाई को अदा किया जाएगा। आवाम को देने के लिए पैसा नहीं है। आजाद कश्मीर में वोट खरीदने के लिए पैसा है। कहां से आता है ये पैसा? ये फॉरेन फंडिंग का पैसा है या कश्मीर बेचने का पैसा है? मरीम नवाज हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि पाकिस्तान में डूबते सिलेक्शन के सूरज को आज़ाद कश्मीर में तलू नहीं होने देंगे। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे के दौरान इमरान खान को कश्मीर फरोश का नाम दे दिया। कहा कि मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में फेंकने वाला जितना ड्रामा कर ले, सबको पता है कि इसमें इमरान की मर्जी शामिल थी। सारी जिंदगी खेलकूद में गुजारने वाला क्या जाने खारजा पॉलिसी क्या होती है। जिस बल्ले से खेलता था उससे ही अवाम को मारा है। मुशर्रफ को भगाया, नवाज शरीफ का मुकाबला किया, नाहल को भी वैसे ही भगाएंगे जैसे सबको भगाया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मीरपुर आजाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि वो तहरीक इंसाफ और नून लीग की तरह यू टर्न लेने वाले नहीं। अली अमीन गंडापुर का नाम लिए बगैर तीर चलाए। कहा कि इमरान हर दूसरे रोज गंदा वजीर ले आते हैं। सुना है कि कोई गंदा वजीर कश्मीर पहुंचकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर के अवाम ना नई दिल्ली की डिक्टेशन पर चलेंगे, ना बनी गाला की डिक्टेशन पर चलेंगे। उनका नारा रायशुमारी है। कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला कश्मीरी अवाम करेंगे। यही पीपल्स पार्टी का फलसफा है। कुलभूषण को NRO देना है तो इमरान खान खुद दें, पीपल्स पार्टी उसमें मुलव्विस नहीं होगी। मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो सियासी तौर पर तिफल मकतब हैं। उन्हें कश्मीर की तारीख और कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद का कुछ पता ही नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का बिलावल और मरीम को जवाब। कहा कि इनकी सियासत का ना कोई नजरिया है, ना ही कोई मकसद। इनकी तकरीरों से भी पता चल रहा है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में दोनों पार्टियों ने 10 साल हुकूमत की, लेकिन कारकर्दगी सिफर दिखाई। बेहतर होता जलसों में अपनी कारकर्दगी बताते। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की रकम तकसीम करने की वीडियो पर इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का एक्शन। वजीर आज़म इमरान खान को खत में कहा कि वफाकी वज़रा को इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी से रोका जाए। किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत में रियासती वसाइल इस्तेमाल ना किए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने खबरदार किया कि जिस उम्मीदवार के हल्के में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हुई उसे नाअहल करार दे दिया जाएगा।
मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात 12 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवार 26 जुलाई से 29 जुलाई तक कागजात नामजदगी हासिल कर सकेंगे। 30 जुलाई को उम्मीदवारों की लिस्ट आवेजा की जाएगी। चीनी फिर महंगी, औसत कीमत 100 रुपए किलो से ऊपर चली गई। टमाटर 6.5 रुपए फी किलो महंगा, प्याज की कीमत 2 रुपए फी किलो बढ़ गई। आलू की कीमत पर फी किलो 1 रुपया इजाफा हुआ। अंडा 2.5 रुपए फी दर्जन महंगे हुए। मुर्गी 29 रुपए फी किलो सस्ती हुई। मूंग की दाल की कीमत 3.5 रुपए फी किलो कम हुई। आटे का 20 किलो का थैला 2 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एलएनजी टर्मिनल में किसी गैर शफाफियत का तनाज़ा ही नहीं, नैब का ये केस ही नहीं कि शाहिद खाकान ने कोई माली फवायद लिए। एलएनजी टर्मिनल्स की मंजूरी मजाज फॉरम्स ने दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने एलएनजी रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा कि नैब नहीं बता सका कि शाहिद खाकान कंसल्टेंट की तैनाती में दूसरी आज़ाद रियासत पर कैसे रसन अंदाज हो सकते हैं। शाहिद खाकान के खिलाफ वाहिद मवाद साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम का बतौर वादा माफ गवाह बयान है। वादा माफ गवाह के बयान की हैसियत और चेयरमैन नैब से मिली माफी पर अभी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे। नैब नहीं बता सका कि शाहिद खाकान को मजीद गिरफ्तार रखना क्यों जरूरी है। हुकूमत ने तस्लीम कर लिया कि एलएनजी की नई पाइपलाइन की जरूरत है। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल का मामले ने खसूसी ताबिश गौहर के शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू पर रद्दमल कहा कि 3 साल में तहरीक इंसाफ ने यह फैसला भी नहीं किया कि नई पाइपलाइन कौन बिछाएगा और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। नई पाइपलाइन बिछाने तक दस्तयाब 3 कार्गोज की गुंजाइश इस्तेमाल न करना भी पागलपन है। मिफ्ता इस्माइल ने सवाल उठाया कि एलएनजी की दरामद में बेहतरी की राह में रुकावटें कौन डाल रहा है। हुकूमत ने कम तरीन नर्क पर दस्तयाब एलएनजी आइंदा 3 साल के लिए क्यों नहीं खरीदी। क्या कौमी असम्बली, सेनेट और आईनी इदारों के अफसरान को चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी लगाया जा सकता है? क्या उन्हें कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर बनाया जा सकता है? गैर मुल्की सिफारतखानों में कौंसल जनरल की तैनाती फॉरेन सर्विस की बजाय क्या सर्विसेज से की जाती है? तहरीक इंसाफ के सेनेटर वलीद इकबाल ने सेनेट में वक्फा सवालात में सवाल उठा दिया। कराची में नादरा से मुतल्लिक एफआईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कई सवालात खड़े कर दिए। क्या वाकई नादरा के करप्ट मुलाजमीन ने 40 लाख जाली शनाख्ती कार्ड जारी किए? सिर्फ 39 मुलाजमीन को गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड के इजरा में मुलव्विस करार दिया गया। उनमें से 2 की गिरफ्तारी जाहिर की गई। अगर ये मुलाजमीन हर रोज 200 जाली शनाख्ती कार्ड भी जारी करें तो तादाद 40 लाख नहीं बनती। कालेधन तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मजबूत होना पाकिस्तान के मुफाद में नहीं, अफगान तालिबान की सोच से टीटीपी को तक़वियत मिल सकती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का खदशा, कहा पाकिस्तान की तालिबानाइजेशन नहीं देख सकते। कोशिश है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी ना हो। सिविल वॉर से बचने के लिए पावर शेयरिंग एक रास्ता हो सकता है। मुशीर कौमी सलामती मोइज़ यूसुफ ने कहा कि अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, वहाँ सियासी सेटलमेंट कर लें या अपनी तैयारी कर लें। टीटीपी पनाह गुज़ीनों के जरिए अफगानिस्तान से कार्रवाई करेगी। अमेरिका ने तालिबान के साथ नेकनियती से अमन मुआहिदा किया। तालिबान ने अपने वादे पूरे नहीं किए, पूरी दुनिया को धोखा दिया। अफगान वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा अलकायदा, टीटीपी और दीगर ग्रुप मिलकर अफगान हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनसे सिर्फ अफगानिस्तान को नहीं बल्कि पूरे खित्ते को खतरा है। पाकिस्तान से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में मदद करे। तालिबान का 85% अफगानिस्तान पर कंट्रोल का दावा। मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ ग्रुप अफगानिस्तान में काम बंद न करें। अफगान सरजमीन तीसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें की जमानत दोहराई और कहा कि दाइश को रोकने के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। नस्ली अक़लियतों के हकूक़ का एहतराम करने को तैयार है।
वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा कि जिन तालिब इल्मों की तैयारी है उन्हें क्यों सजा दी जाए। जो तालिब इल्म वक्त मांग रहे हैं वो 2 माह बाद सप्लीमेंट्री इम्तिहान में बैठ सकते हैं। इससे पहले इम्तिहानात मुलतवी ना करने पर अपोजिशन ने कौमी असम्बली में वॉकआउट किया। रहनुमा नून लीग साद रफीक ने कहा कि बच्चों को बगैर तैयारी के फेल करवाना क्यों लाजमी है। 50 लाख तलबा का मुस्तकबिल बचाया जाए। सिंध में 9वीं जमात के इम्तिहानात के दौरान भी पेपर आउट होने का सिलसिला न रुका। शहीद बेनजीराबाद तालीमी बोर्ड का 9वीं का रियाजी का पर्चा इम्तिहान से पहले ही आउट हो गया। लाड़काना में पेपर तकसीम होते ही व्हाट्सएप पर आ गया। सक्खर में भी मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज के बाहर नकल माफिया सरगर्म रहा। नकल करने वाले कई उम्मीदवारों से मोबाइल फोन बरामद। इम्तिहानात में नकल के खिलाफ सिंध असम्बली में PTI अरकान की करारदाद। नकल और पर्चे आउट होने से मुतल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट 15 रोज में ऐवान में पेश करने का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सैयद जहूर आगा ने बलूचिस्तान के नए गवर्नर का हल्फ उठा लिया। कोरोना का इंतहाई खतरनाक भारतीय वेरिएंट डेल्टा वायरस पाकिस्तान पहुंच गया। NCOC ने तस्दीक कर दी। कहा कि भारत में लाखों अमवात की वजह बनने वाले डेल्टा वायरस के केसेस पाकिस्तान में सामने आने लगे। खदशा है कि ये कोरोना की चौथी लहर न हो। एहतियात ना की तो नताइज खतरनाक होंगे। हर कारोबार, सनत और बाजार से जुड़े लोग 31 जुलाई तक लाजमी वैक्सीनेशन कराएं। NCOC ने 1 अगस्त से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर हवाई सफर पर पाबंदी लगा दी। 9 से 18 जुलाई तक SOPs का सख्ती से नफाज यकीनी बनाने का फैसला। ईद पर नकलो हरकत महदूद करने की तजावीज़ पर गौर। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि SOPs पर अमल ना हुआ तो शादी हॉल्स और इंडोर डाइनिंग बंद कर देंगे। दो रोज पहले आरिफ वाला में जहरीली चीज खाने से जाँ बहक होने वाले 3 बच्चों की मां भी दम तोड़ गई। जान से जाने वालों की तादाद 4 हो गई। जेर इलाज 3 साल बच्चे की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक होने वाली 6 साल बच्ची का पोस्टमार्टम। नाश्ते में इस्तेमाल होने वाला अचार और घी के नमूने तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। कराची में पालतू कुत्तों के हमले में जख्मी वकील मिर्जा अख्तर अली और कुत्तों के मालिक में सुलह हो गई। मालिक माफी मांगने और कुत्तों की देखभाल की NGO को 10 लाख रुपए अतिया देने पर अजमत। आइंदा खतरनाक जानवर ना पालने का वादा कर लिया। कहा कि अगर कोई कुत्ता रखेंगे तो उसको क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर में रजिस्टर्ड कराएंगे। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से गुरेज करें। मातहत अदलिया के जजेस गैर सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शामिल नहीं हो सकते। गैर सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप्स में मालूमात शेयर करने वाले जजों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब की मातहत अदलिया के जजेस को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के इस्तेमाल से गुरेज करने की हिदायत जारी कर दी। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ने मरासला भिजवा दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की यकीन दहानी पर सहाफ़ियों ने पंजाब असम्बली के इजलास के बायकॉट और एहतजाज की कॉल वापस ले ली। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो सफ़े अव्वल में खड़े होंगे। जेहलम की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में खातून ने 4 बेटियों को जन्म दिया। बच्चियों की पैदाइश नॉर्मल हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चियां और मां मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में ज्यादा बारिश से ज्यादा पानी आ गया। मुतादिद सबवेज बंद हो गई। शाहराहों पर पानी खड़ा हो गया। गाड़ियां बंद हो गई। सफर करने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना। अमरीकी महकमे मौसमियात ने न्यूयॉर्क में आज भी शदीद बारिश की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा वनडे आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम कार्डियफ से लंदन पहुंच गई। खिलाड़ी आज नेट प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। कार्डियफ में पहले वनडे में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दी। बलूचिस्तान में क्रिकेट समेत खेलों के फरोग और खिलाड़ियों की तरबियत के लिए हुकूमत बलूचिस्तान और BSL की फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आला जाम कमाल ने कहा कि क्रिकेट और मकामी खिलाड़ियों की सलाहियतों को उजागर करने के हवाले से ये अच्छा कदम है।
कराची में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप का दूसरा रोज अफसर अली ने होल इन वन करने का एजाज हासिल कर लिया। वहीद बलोच की दूसरे रोज भी बरतरी कायम। आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच विंबलडन टेनिस के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में शेपोलोव को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी। इवेंट के फाइनल में जोकोविच का मुकाबला मैथ्यू ब्रेटनी से इतवार को होगा। ओलंपिक्स में तमाशाइयों पर पाबंदी के खिलाफ टोक्यो में एहतजाज। मेजबान शहरों और करीबी इलाकों में हंगामी हालत नाफिज। तमाशाइयों की आमद और सड़कों पर जमा होने पर भी पाबंदी। ओलंपिक मशल टोक्यो पहुंचने पर महदूद पैमाने पर तकरीब। टोक्यो ओलंपिक्स का आगाज 23 जुलाई से होगा। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ करो न कुना, आस्तीन चढ़ाएं वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।